नमस्कार। जोहार। कैसे हैं आप लोग भाई? आशा करते हैं सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। है ना? तो थंबनेल में आप लोग ने देख लिया होगा हम लोग को क्या पढ़ना है। तो हम लोग को जो पढ़ना है वो झारखंड करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं, और ये 8 नंबर का करंट अफेयर होगा। है ना? हम लोग दिसंबर से स्टार्ट किए थे, दिसंबर 2024 से। है ना? उसमें से 7 करंट अफेयर्स जो है वो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है? ये 8वां नंबर का करंट अफेयर्स होगा, और इसमें जो कवर किया गया है वह 23 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक, मतलब पूरा लास्ट महीना का जो है वो करंट अफेयर्स इसमें कवर किया गया है। ठीक है? और दिसंबर से लेके और 22 जनवरी तक का जो करंट अफेयर, उसमें से हम लोग 7 करंट अफेयर्स का वीडियो बना चुके हैं, 20-20 क्वेश्चन करके है ना? उसको आप लोग जाके देख लीजिए। तो ये 8 नंबर का करंट अफेयर्स का वीडियो होगा, झारखंड करंट अफेयर्स का। इसमें से 23 जनवरी से 31 जनवरी तक का हम लोग करंट अफेयर्स कवर इसमें किए हैं। ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है ना? जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम है मानक स्टडी के नाम से ही, इसमें जाके ज्वाइन कर जाइए। इससे क्या फायदा होगा कि ये जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, इसको आप लोग डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। ये आपको लोगो दिखेगा यूट्यूब पर भी, और टेलीग्राम पर भी सेम लोगो है। इसको देख के आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है? तो हम लोग आज करंट अफेयर्स देखेंगे, झारखंड करंट अफेयर्स। और 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, मतलब पूरा ये महीना लास्ट का जो है हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से किस नागपुरी गायक को पद्म श्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ठीक है? और ये जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो क्या रहता है, बाइलिंगुअल होता है। बाइलिंगुअल का मतलब ये है कि क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी रहेगा और अंग्रेजी में भी रहेगा, जिसमें जो कंफर्टेबल आप लोग हैं उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? तो नागपुरी गायक को जो है वो पद्म श्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। वो किसको है? तो महावीर नायक जी हैं क्या, मुकुंद नायक जी हैं क्या, आजाद अंसारी जी हैं क्या, या बीएन ओहदार जी हैं क्या? है ना? तो नागपुरी गायक, है ना, जो कौन है भाई? तो ये है महावीर नायक। इसको क्वेश्चन जो है उलट के भी पूछ सकता है भाई। ठीक है? कि महावीर नायक को पद्म श्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जो, है ना, वो किस किस गायक, जो गायक हैं वो किस भाषा के हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा? तो नागपुरी हो जाएगा। ठीक है? तो क्वेश्चन जो है उलट के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से नवाजा है? ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है उसमें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को जो है वो सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, ये बताना है। क्या वो 10 है, 12 है, 15 है, 22 है? उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो 12 जो है वो पुलिस कर्मियों को जो है वो सम्मानित किया गया है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग का है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, वर्तमान में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। है ना? तो वर्तमान में जो है वो झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है वो कौन है, वो बताना है। कि रवि कुमार है क्या, गणेश कुमार है क्या, सुखबीर सिंह सिंधु है क्या, या नीता वर्मा है क्या? ठीक है? तो वर्तमान में जो है वो झारखंड में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है भाई? तो के रवि कुमार जी है। ठीक है? इनको अभी सम्मानित भी किया गया है। झारखंड में जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें से बेहतर प्रशासन के लिए जो है इनको जो है वो सम्मानित भी किया गया है। ठीक है? वो आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मसानजोर के ढाजापाड़ा पहाड़ी पर बने, है ना, इको कॉटेज का उद्घाटन किया गया है। यह स्थल किस जिला में है? यह स्थल जो है वो किस जिला में है, ये बताना है हम लोग को। क्या वो दुमका में है क्या, रांची में है क्या, सरायकेला खरसावां में है क्या, या कुट्टी में है क्या? ठीक है? तो क्या नाम है? इको कॉटेज। कहाँ पर है? तो मसानजोर जो डैम है, ये ढाजा पहाड़ी पर, मसानजोर जो स्थल है, जो डैम है, मसानजोर डैम है ना? तो यहाँ पर ढाजा पाड़ा पहाड़ी पर बने इको कॉटेज का उद्घाटन किया है ना? टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। किसने उद्घाटन किया? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया, है ना? और ये किस जिला में है, ये आप लोग को बताना है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये दुमका में। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बेंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खाली स्थान के स्टॉल को पहला पुरस्कार मिला है। ठीक है? तो बेंगलुरु में जो है आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। ठीक है? इसमें से जो है वो किसको जो है स्टॉल को
पुरस्कार दिया गया है। तो झारखंड के पर्यटन विभाग को दिया गया है क्या, झारखंड के कृषि विभाग को दिया गया है क्या, बिहार के कृषि विभाग को, या कर्नाटक के कृषि विभाग को? ठीक है, तो हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, है ना, तो झारखंड से रिलेटेड होना चाहिए। तो क्या होगा, तो क्या पर्यटन विभाग को दिया गया या कृषि विभाग को, है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो झारखंड के कृषि विभाग को जो है स्टॉल को पहला पुरस्कार जो है वो दिया गया। कहाँ पर, तो बेंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित महिला HIL का खिताब किस टीम ने जीता है? तभी जो है रांची में आयोजित हो रहा था, है ना, हॉकी लीग आयोजित हो रहा था, उसमें से जो है वो किस टीम में खिताब जीता ये बताना है। सुरमा हॉकी क्लब था क्या, ओडिशा वॉरियर्स था क्या, है ना, सराची राढ़ बंगाल टाइगर्स था क्या, या दिल्ली SG पाइपर्स था क्या, है ना। तो इन क्लबों में से किसने जो है वो खिताब HIL का खिताब जीता ये बताना है। तो वह कौन सा जीता है, तो उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड पर्यटन विभाग ने खाली स्थान जिला के डुमरी प्रखंड के आकाशी में स्थित पर्यटन स्थल, है ना, सिरसीता नाले दर्शन यात्रा को राजकीय मेला घोषित किया है। ठीक है, तो कौन सा जिला के जो है वो डुमरी प्रखंड के आकाशी में स्थित पर्यटन स्थल कौन सा, तो सिरसीता नाले दर्शन यात्रा। ठीक है, ये यहाँ से भी उल्टा क्वेश्चन बन सकता है कि सिरसिता नाले दर्शन यात्रा जो है वह किस जिला में स्थित है, या कहाँ पे ये लगता है, यात्रा कहाँ पे होता है ना, ये भी पूछ सकता है, उलट के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कहाँ पर है भाई, तो हजारीबाग में है क्या, दुमका में है क्या, गुमला में है क्या, या सरायकेला खरसावां में है क्या, है ना। तो उत्तर जो है वो इसका क्या हो जाएगा भाई, तो यह जो है वो गुमला जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हाल ही में लोकार्पित पुस्तक नक्षत्र के लेखक कौन है ना। तो हाल ही में जो है नक्षत्र नाम से एक पुस्तक को लोकार्पित किया गया है ना, इसके लेखक कौन है भाई, तो विनय निरंजन है क्या, सविता गुप्ता जी है क्या, महावीर नायक है क्या, या रश्मि शर्मा जी है क्या। इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा, तो नक्षत्र पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है, तो विनय निरंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप विकसित करने वाली देश की पहली स्टील कंपनी कौन बन गई है, तो बन गई कौन भाई, तो हाइड्रोजन परिवहन के लिए मतलब तो वह स्टील जो पाइप बनाया गया है उसमें से क्या परिवहन किया जाएगा, तो हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन जो है वो परिवहन किया जाएगा। ठीक है, या हाइड्रोजन लिक्विड जो आपका जो ईंधन है उसको परिवहन किया जाएगा, है ना? तो उसके लिए कौन सा जो है स्टील कंपनी है वो पाइप को बनाया है ये बताना है। क्या सेल है क्या, टाटा स्टील है क्या, है ना, RINL है क्या, या NMDC है क्या। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा टाटा स्टील ने ये कारनामा किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि खाली स्थान को, है ना, खाली स्थान को भगवान बिरसा मुंडा की, है ना, 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष पर आधारित प्रेरक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया भाई, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को, झारखंड सरकार को, उड़ीसा सरकार को, या छत्तीसगढ़ सरकार को, है ना। तो इसका जो है वो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, है ना। तो बिरसा मुंडा की जो 125वीं जयंती वर्ष था उसमें उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष पर आधारित एक प्रेरक जो है सांस्कृतिक रूप से समृद्ध झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया किसको, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 14वें ईस्ट हिमालयन ट्रेड फेयर में किस राज्य के पैविलियन को सबसे श्रेष्ठ गोल्ड सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, तो 14वें ईस्ट हिमालयन ट्रेड फेयर, है ना, ये हुआ था, और किस राज्य के जो है वो पैविलियन को सबसे श्रेष्ठ गोल्ड सर्टिफिकेट मिला है, क्या उड़ीसा को, असम को, पश्चिम बंगाल को, या झारखंड को, है ना। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा भाई, झारखंड के पैविलियन को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड की बहुचर्चित खिलाड़ी, झारखंड की बहुचर्चित खिलाड़ी सलीमा टेटे और निकी प्रधान किस खेल से जुड़े हुए हैं, ये हमेशा चर्चा में रहते हैं ये दोनों खिलाड़ी, है ना। और ये किस खेल से संबंधित है ये वो बताना है सिंपल सा, तो तीरंदाजी से है क्या, फुटबॉल से है क्या, हॉकी से है क्या, या क्रिकेट से है क्या, है ना। तो ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो कौन किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चंपिका उरांव, है ना, चंपिका उरांव किस खेल से जुड़ी खिलाड़ी हैं जिसे 32वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए एकमात्र, है ना, महिला खिलाड़ी के रूप में चयन किया गया। ठीक है, तो 32 सीनियर्स नेशनल चैंपियनशिप के लिए एकमात्र महिला खिलाड़ी जिसको चयन किया गया झारखंड से, है ना, कौन, तो चंपिका उरांव, चंपिका उरांव, है ना। ये किस खेल से संबंधित है भाई, तो साइकिलिंग से, लॉन बॉल से,
पांवटा से या तलवार बाजी से, है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो चंपिका उरांव जो है वो तलवारबाजी से संबंधित है, ठीक है? तलवारबाजी करती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हाल ही में झारखंड की बहुचर्चित, है ना, चंद्रू फॉल्स, है ना, चंद्रू फॉल्स किस नदी पर स्थित है ना? तो हाल ही में जो है बहुत चर्चित रहा है, अभी पेपर अखबारों में भी छपा है ना? तो चंद्रू फॉल्स जो है वो किस नदी पर स्थित है ये बताना है। क्या कांची नदी पर है क्या, हरमू नदी पर है क्या, कोनार नदी पर है क्या, या कोयल नदी पर है? ठीक है। तो अखबारों में चर्चित चंद्रू फॉल्स जो है वो कहाँ पे अब है? तो कोनार नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में सरकारी कार्यालयों के बाहर किस दुग्ध उत्पाद ब्रांड को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? ठीक है। तो सभी झारखंड के सरकारी जो कार्यालय हैं उसके बाहर जो है वह किस कंपनी का दूध ब्रांड उत्पाद जो है वह स्थापित किया जाएगा ये बताना है भाई। तो मेधा है क्या, मेघा है क्या, अमृत है क्या, या अमूल है क्या? तो वो झारखंड सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है जो आपका दूध उत्पादन करती है। तो सभी सरकारी कार्यालयों के बाहर जो है दूध उत्पाद ब्रांड को स्थापित करने को निर्णय लिया गया है। तो कौन है भाई? तो वह उत्तर क्या हो जाएगा? तो मेधा जो दूध है वो उसका स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है? ठीक है। तो झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन का जो है अध्यक्ष किसको चुना गया है अभी हाल ही में ये बताना है भाई। तो चंद्रदेव सिंह जी को, लक्ष्मण सिंह जी को, सूरजमल सिंह जी को, या अशोक कुमार सिंह जी को? तो अभी किसको चुना गया है ये बताना है। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष तो चंद्रदेव सिंह जी को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया। ठीक। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में किस स्थान पर मूर्ति उद्यान का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया गया? तो हाल ही में जो है वो किस स्थान पर जो है वो मूर्ति उद्यान का उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया गया है? तो राजभवन रांची में क्या, रांची हाईकोर्ट रांची में क्या, रांची विश्वविद्यालय रांची में क्या, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है। तो क्या किया गया? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है मूर्ति उद्यान का उद्घाटन किया गया। और ये कौन संस्थान में किया गया, कौन सा इंस्टीट्यूशन में किया गया ये बताना है। तो कहाँ किया गया भाई? तो राजभवन रांची में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, है ना, तो झारखंड में कितने स्क्वायर किलोमीटर वन की वृद्धि हुई है? ठीक है। तो दो दो वर्ष के अंतराल में जो है वो वन रिपोर्ट आता है। 2021 में आया था, फिर 2023 का आया है। तो उसमें से जो है वो झारखंड में कितने स्क्वायर किलोमीटर जो है वन की वृद्धि हुई है ये बताना है। क्या वो 44.64 वर्ग किलोमीटर है, 144.64 वर्ग किलोमीटर है, 244.64 वर्ग किलोमीटर, या 344.64 वर्ग किलोमीटर? है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? उत्तर हो जाएगा आपका 44.64 वर्ग किलोमीटर की वन की वृद्धि हुई है झारखंड में। ठीक। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड की स्वीटी कुमारी को पुस्तक संरक्षण डिवाइस के लिए किस देश का, है ना, पेटेंट हासिल हुआ है? ठीक है। झारखंड की कौन? तो स्वीटी कुमारी है ना। और ये किस जिला के रहने वाली है? तो ये जो है वो हजारीबाग जिला की रहने वाली। ठीक है। वो पुस्तक संरक्षण डिवाइस ना, पुस्तक को संरक्षित अधिक दिनों तक संरक्षित रखने के लिए ना, वो एक डिवाइस तैयार किया गया है, की है वो स्वीटी कुमारी ने। और इसको पेटेंट कहाँ से मिला है? तो कनाडा से, यूएसए से, यूके से, या जापान से? ठीक है। तो कहाँ से मिला है भाई? तो ये पुरस्कार जो मिला है, सॉरी, पेटेंट जो मिला है वो कहाँ से मिला है? तो यूके से मिला है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड वन विभाग ने पीटीआर में निम्नलिखित में से किसकी घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है? ठीक है। तो झारखंड वन विभाग ने पीटीआर में जो है निम्नलिखित में से किसकी घटती आबादी, है ना, को पुनर्जीवित करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है? तो तेंदुआ का, बाघ का, गौर का, या हाथी का? है ना। तो किसकी जो संख्या घट रही है उसको जो संरक्षण करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है तो गौर का। तो गौर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो बाइसन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड के एकमात्र सांसद जिन्हें नीति आयोग में सदस्य बनाया गया है। तो झारखंड में 14 सांसद है भाई, है ना। लोकसभा में 14 सांसद और 6 सांसद हमारा कितना है राज्यसभा में। टोटल कितना सांसद है झारखंड से? तो 20 सांसद है। तो 20 सांसद में से मात्र एक सांसद जिसको नीति आयोग का जो है वो सदस्य बनाया गया है, वो सांसद कौन है भाई? क्या अन्नपूर्णा देवी जी हैं क्या, मनीष जायसवाल जी हैं क्या, जोबा मांझी जी हैं क्या, या कालीचरण मुंडा जी हैं क्या? है ना। तो ये बताना है कि ये 4 सांसदों में से किन्हें जो है वो नीति आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो अन्नपूर्णा देवी को जो है वो नीति आयोग का सदस्य बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड को पहली बार बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त इसके लिए झारखंड के किस अधिकारी को सम्मानित किया गया है? ठीक है। तो हम पहले भी बता चुके हैं, है ना, कि ये जो है कि
बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया गया है किनको है? तो अनुराग गुप्ता जी को, अलका तिवारी जी को, डीके तिवारी जी को या के रवि कुमार जी को, है ना? तो झारखंड के जो निर्वाचन आयोग के जो हैं, है ना, अधिकारी हैं, वो कौन है? तो के रवि कुमार हैं। इन्हीं को जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, नीति आयोग द्वारा जारी फिनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025। ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है फिनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025 में झारखंड का इस सूचकांक में कौन सा स्थान है? तो झारखंड में कौन सा स्थान लाया है झारखंड, है ना, इस सूचकांक में भाई, ये हेल्थ इंडेक्स में? तो दूसरा स्थान है का, चौथा स्थान है, छठा स्थान है या आठवां स्थान, है ना? तो उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? झारखंड को चौथा स्थान मिला है। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में स्कूल के बच्चों के लिए कौन सा आईडी कार्ड बनवाया जा रहा है? तो झारखंड में जो है स्कूली बच्चों के लिए कौन सा आईडी कार्ड बनवाया जा रहा है? तो आधार या अपार या प्राण या उपहार। तो कौन सा आईडी कार्ड बनाया जा रहा है अभी? तो अपार जो है वो आईडी कार्ड बनाया जा रहा है। अपार का फुल फॉर्म क्या होगा? तो अपार का फुल फॉर्म होगा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, ये अपार का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो सभी स्कूलों में जो है बच्चों को जो है वो अपार कार्ड बनाया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गुमला का जो मिलेट मिशन है वो किस यूनिवर्सिटी के केस स्टडी में शामिल किया गया है? ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में या जेएनयू में, है ना, या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो गुमला का जो मिलेट मिशन है, जो बेहतर उत्पाद मिलेट का उत्पादन के लिए और प्रबंधन के लिए जो जाना जाता है ना, वो इस यूनिवर्सिटी का केस स्टडी बना है भाई, कि उस यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है यहाँ केस स्टडी के लिए आएंगे और गुमला में जो है बेहतर तरीके से मिलेट को उत्पादन का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है, ये वहाँ स्टडी करेंगे, है ना? तो कौन से विश्वविद्यालय में? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है वो केस स्टडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड के किस जिले के उपायुक्त को उत्कृष्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी का पुरस्कार झारखंड के राज्यपाल के हाथों दिया गया? ठीक है, तो झारखंड के किस जिले को उपायुक्त को जो है उत्कृष्ट जिला निर्वाचन अधिकारी, है ना, का पुरस्कार झारखंड के राज्यपाल जो है वो उनके हाथों से दिया गया है? गुमला है क्या, रांची है क्या, दुमका है क्या या देवघर है क्या, है ना? तो उत्तर जो है वो इसका क्या हो जाएगा? तो गुमला जिले के उपायुक्त को जो है उत्कृष्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी का पुरस्कार दिया गया है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है वो 26 क्वेश्चन था, जो 23 जनवरी से लेकर के पूरा 31 जनवरी, पूरा लास्ट महीना तक का जो है करंट अफेयर्स हम लोग का था। और ये 8 नंबर का जो है वो करंट अफेयर्स है। 7 करंट सेशन जो है करंट अफेयर्स का, झारखंड करंट अफेयर्स का जो है वो हो चुका है, जो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर, है ना, उपलब्ध है। उसको जाके आप लोग देख लीजिए। वो पूरा दिसंबर महीना से चल रहा है, रेगुलर ऐसा ही जो है वो चलता रहेगा, है ना, ताकि तैयारी करने में आसानी होगा आप लोगों को। ठीक है, तो जो जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें आप लोग, और कमेंट जरूर करें आप लोग, है ना, कि कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग को, है ना, क्योंकि वीडियो जो है वो क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है, जिसमें जो आप लोग कंफर्टेबल है उसमें को आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद सबको। आप आग्रह करेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।